पंचनेत्र। ये हैं सती सीलवती चंदनबाला। अपनी सखियों को खेलने के लिए बुलाती है। आओ सखी, हम सभी खेल खेलते हैं। और इसी तरह चंदनबाला अपनी सखियों के साथ खेलती है। और सर्वगुणों से संपन्न चंदनबाला, राजकुल में जन्मी चंदनबाला, एकदम मुनमुक्त कर्मों की विडंबना देखी राजकुल में जन्मी चंदनबाला, जिसका अपहरण हो गया और उसे घनघोर वन में पशुओं के बीच छोड़ दिया गया। परंतु उस समय भी चंदनबाला घबराई नहीं और पंच परमेष्टि भगवान का वन में पशुओं के बीच भी चंदनबाला तनिक भी विचलित नहीं होती और पंच परमेष्टि प्रभु का ध्यान करती है कि उसी समय भीलों के सरदार वहाँ आते हैं और वे भी इतनी रूप लावण्यमयी लड़की को देखकर मोहित हो जाते हैं। इस प्रकार अनेक प्रकार के कष्टों के बाद अंत में चंदनबाला एक शेठ परिवार में पहुंचती है, जहां उनकी पत्नी के द्वारा चंदनबाला को आरोप लगाया जाता है और उसे एक काल कोठरी में जंजीरों से बंद करके डाल दिया जाता है। अब इस काल कोठरी में बैठी हैं और मन ही मन विचार करती हैं। मैंने 3 दिनों से भोजन ग्रहण नहीं किया है। मैंने आज तक जीवन में कभी मुनि को आहार दिए बगैर भोजन नहीं किया है। हे भगवान, इस काल कोठरी में कौन से मुनि रह जाएंगे जिन्हें मैं आहार दूं? चंदनबाला की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। कैसे ये भावना भी बलवान होती है। मुनिराज बार बार कौसंबी नगरी आते हैं, परंतु विधि न मिलने से लौट जाते हैं। 5 माह 25 दिन के उपवास के बाद मुनिराज पुनः कौसंबी नगरी में राजा वृषभदेव के घर के समीप ही आते हुए चंदनबाला को दिखाई देते हैं। यह देखकर चंदनबाला मुनिराज को अपने समीप आता देख चंदनबाला अत्यंत खुश हो जाती हैं और अपने संपूर्ण दुखों को भूलकर मुनि का पड़गाहन करने के लिए खड़ी हो जाती हैं। जैसे ही चंदनबाला मुनिराज को आहार देती हैं, संपूर्ण बेड़ियां खुल जाती हैं और पुनः वह राजकुमारी के वेश में आ जाती हैं। ये थी सीलवती चंदनबाला की कहानी। सभी को सादर जय।